सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि ईरान ने बड़ा हमला किया है। जी हां, ईरान के ऊपर हमला करने की साजिश अमेरिका और इजराइल की चल रही है। ईरान के अंदर के हालात काफी खराब हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इराक के अंदर जी हां मोर्टार और तोप दागी है। आपको बताऊं पीकेके को निशाना बनाया है, यानी कुर्दिश लोगों को निशाना बनाया है। ईरान का इल्जाम यह है कि ये कुर्दिश लड़ाके हमेशा से ईरान के अंदर हमला करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, बॉर्डर पर घुसपैठ करते हैं और ईरान के खिलाफ साजिशें रचते हैं। एक बार फिर से जैसे तुर्की कुर्दिश को निशाना बनाता है, वैसे ही ईरान ने भी कुर्दिश लोगों को निशाना बनाकर, कुर्दिश के लड़ाकों को निशाना बनाकर उन पर बमबारी की है। वीडियो आपके सामने। ईरान ने 42वीं एनिवर्सरी मनाई है ईरान इराक जंग की। जी हां, जिसमें ईरान के मिलियंस में लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। ईरान ने इस परेड में अपनी सुपर ताकत दिखाई है। ईरान ने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे उसने तरक्की की है। पाबंदियों के बाद कैसे कैसे हथियार उसके पास खुद के बनाए हुए मौजूद हैं, जो कि दुश्मनों को मारने के लिए, तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, इस विजुअल ने अमेरिका इजराइल को कड़ा संदेश दिया है। ये यहीं पर नहीं रुका दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये है कि भाई साहब अलग परेड करके उसने काफ़ी बड़े हथियार दिखाए हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये परेड देख लीजिए। ईरान ने परेड में अपने नए बड़े घातक ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन समेत एडवांस हथियार, डिफेंस सिस्टम और अपनी आर्मी को शो किया है। यानी ईरान के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, ईरान पर जो हमले करने की कोशिश और तैयारियां चल रही हैं, उन सभी को इस परेड के जरिए एक तमाचा मारा गया है। इस परेड के अंदर तोप, हथियार, मिसाइल, रॉकेट सभी कुछ दिखाया गया है। इसमें मुर्दाबाद अमेरिका के नारे से लगा हुआ पोस्टर भी दिखाया गया और नए रॉकेट, नए हथियार भी दिखाए गए। बड़े मिसाइल और घातक हथियार दिखाए गए, जिससे काफ़ी ज़्यादा खौफ में अब अमेरिका और इजराइल है। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करके ईरान और कुवैत के रिश्तों को सुधारने की कोशिश करी है। न्यूयॉर्क में यूएन की मीटिंग के बाद एंटोनियो गुटेरेस यूएन के हेड के साथ, सेक्रेटरी के साथ ईरान के प्रेसिडेंट ने मुलाकात करी। रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें उन्होंने उनसे बात करते हुए कहा कि पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में अमेरिका और नाटो की मौजूदगी है, वहाँ विनाश, कब्जा और नरसंहार। जी हाँ, वहाँ यानी जो जंग, तनाव, आतंक और जो मौतों का बवाल चल रहा है, उन सब का
जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया है, सीधा यूएन के चीफ से बात करते हुए। ये बड़ी बात है। आपको बता दूं कि ब्रिटेन पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल ये चाहता था कि हम अपनी राजधानी तेल अवीव को ख़त्म करके जेरूशलम को बना दें। इस पर ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री नागिन उन्होंने इजराइल के इस काम को सपोर्ट किया और कहा कि हम भी जेरूशलम में ही अपनी एम्बेसी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम जेरूशलम को इजराइल की राजधानी मानते हैं। इस पर जॉर्डन भड़क गया। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने भड़कते हुए कहा कि अगर ब्रिटेन ने ऐसा किया तो ये तो पहली बात इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, दूसरी बात ये भड़काऊ काम है, तीसरा ये कि ये जेरूशलम फिलिस्तीन की राजधानी है, इजराइल की नहीं। दोस्तों, वहीं पर यूएन में अभी भी मीटिंग चल रही है। एक ही दिन में सारे देश को बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए कई दिन तक मीटिंग चल रही है। और अब मौका मिला है फिलिस्तीन अथॉरिटी, फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को जब मौका मिला यूएन में अपनी बात रखने का, तो इजराइल और अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के साथ पीस सॉल्यूशन नहीं चाहता है इजराइल, पीस से खुद को निकाला हुआ है, तभी ये पीस कायम नहीं हो पा रहा है। और अमेरिका को भी चैलेंज किया है महमूद अब्बास ने और कहा कि अगर दम है तो आप अल जजीरा की पत्रकार शरीन अबू के कातिल को सजा दिलवा कर दिखाइए। साथ में उन्होंने ये भी कहा, जो फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, कि शरीन अबू को मारने वाले इजरायली स्नाइपर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में उन्होंने यूएन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि यूएन इजराइल के हमलों को, इजराइल के सारे गलत कामों को इग्नोर कर रहा है, और जो यूएन कह भी रहा है इजराइल से, इजराइल उसको मान भी नहीं रहा है। अब देखिए, इसके बाद इजराइल भड़क गया और इजराइल के यूएन के एनवॉय ने कहा है कि ये जो यूएन का स्टेज यूज़ किया है महमूद अब्बास यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट ने, वो आतंक फैलाने के लिए किया है और इजराइल के खिलाफ किया है। ये सरासर गलत है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, इजराइल के बंदे ने ये भी कह दिया है कि ये जो महमूद अब्बास है ये टेररिस्ट का साथ देते हैं। तो सवाल ये है, लौड़ा सूरत तुम क्या करते हो? बच्चों को तुम मारते हो, वो आतंक में नहीं आता है। निहत्तों पर गोलीबारी तुम करते हो, वो आतंक में नहीं आता है। लोगों के घरों को तोड़ते हो, वो आतंक में नहीं आता है। तुम पर अगर कोई पत्थर मार दे तो वो आतंक में आता है। तुम्हारे खिलाफ कोई अगर आवाज़ उठा दे तो वो आतंक में आ जाता है। इसीलिए दोस्तों, संघियों के अंधभक्तों की इजराइलियों से, यहूदियों से बहुत बनती है। हालांकि यहूदी अक्सर इनको गरियाते हैं और भारत को उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन क्या ही कहें, दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान को अगर अंधभक्तों का बाप बनना हो तो वो सिर्फ मुसलमानों पर एक दो गालियां छोड़ दे और मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल दे, फौरन अंधभक्त पापा मेरे पापा करते हुए पहुंच जाएंगे। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि इजराइल के पीएम लैपिड ने 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में जो रजामंदी दिखाई और कहा कि अगर फिलिस्तीन के लोग शांति से रहना चाहे तो 2 स्टेट सॉल्यूशन जल्द हो जाएगा। हालांकि इस बयान पर पूरे इजराइल में फूट पड़ चुकी है, जिस पर अमेरिका और कनाडा ने सपोर्ट किया था। अब सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर सामने आए हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि लैपिड का ये बिल्कुल बयान सही है, 2 स्टेट सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है। वहीं इन सब के बाद आयरलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, जेरूशलम में इजराइल का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। आम लोगों के घरों पर आधी रात में वाटर कैनन से पानी दागा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। कैसे, ये देखिए।
वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लोकल मार्केट में आग लगी। आग कैसे लगी नहीं पता, लेकिन तस्वीरें देखिए, धधकता हुआ धुआं है और फिलिस्तीनी भी काफ़ी खुश नज़र आए, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आग लगी कैसे है। अब इजराइल ने हमेशा की तरह एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर इस बाप को मार दिया है, 3 बच्चों के बाप को मार दिया है, जिनका नाम मोहम्मद अबू काफे है। बताया गया कि इजराइल ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि कार से यहूदियों को कुचलने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास चाकू था। वही पुराना घिसा पिटा प्लान। बहरहाल रोज़ किसी न किसी फिलिस्तीनी को इजराइल कत्ल कर रहा है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है कि हमारी कोई डेलीगेशन इजराइल नहीं गई है और इजराइल से बात नहीं कर रही है। और पाकिस्तान की ये नई सरकार झूठ बोलने में बाप है सबकी, भाई साहब बाप। इस पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना। कल मैंने आपको बताया था कि 70 से 74 लोग लेबनान की एक बोट में डूब के मर गए। अब मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, 94 लोग मारे गए हैं, कई घायल हैं और अभी कई लोगों की तलाश चल रही है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि अमेरिका को तुर्की ने बड़ी धमकी दी है। अमेरिका को तुर्की ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमको F-16 विमान नहीं दिया तो हम रूस से फाइटर जेट लेने के लिए अपना रुख उधर मोड़ लेंगे, फिर बाद में हम पर नाराज अमेरिका ना हो। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए बड़ी बड़ी खबरों में यही है। अब पूरी राय अपनी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट आपको कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमको तो पता चले कि कहां से आप लोग देख रहे हैं। जय हिंद।